करें तो बहुत सारी जगहों पे अगर देखें, लेकिन इसमें बड़ी तशवीश की लहर दौड़ उठी है। और आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने देखा होगा साउथ कश्मीर के अनंतनाग अचबल का जो चश्मा है, जो हिस्टोरिकल चश्मा है जहां से पानी निकलता था, वो भी सूख गया है। और आपको बताना चाहूंगा कि वहां के इलाके के लोग वहां पे जा रहे हैं, चाहे बुजुर्ग हो जवान हो, वहां पे जा रहे हैं और अल्लाह से रूबरू हो रहे हैं कि इसमें पानी आ जाए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अगर देखा जाए, जो बारिशें बर्फबारी नहीं हुई उस तरीके से जिस तरीके से हुआ करती थी। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, पहले आपको विजुअल्स में दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से, अगर हम एक नदी पे मौजूद है इस टाइम पे, आप देख रहे होंगे कि पानी बिल्कुल भी नहीं है इस नदी में। और अगर उस हवाले से रम आरा की बात करें या बाकी रोमशी नाला की बात करें या बाकी नालों की बात करें या दरियाई जहलिम की बात करें, हर जगह पे यही देखने को मिल रहा है कि पानी बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से आपको पता है कि वाटर बॉडीज तभी बनती थी जब वाटर बॉडीज में जब अल्लाह की तरफ से बारिशें होती थी या बर्फबारी होती थी तो ग्लेशियर्स बनते थे। तो ग्लेशियर्स बनने के साथ साथ नदी नालों में भी पानी आता था और बाकी जगहों पे भी पानी देखने को मिलता था। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके आपको पता है कि जो बोरवेल्स है वो भी खुश्क हो गए हैं। और अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट्स में भी तशवीश की लहर दौड़ उठी है कि पानी की किल्लत इस टाइम पे देखने को मिल रही है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे इलाके भी है जिन जिन इलाकों में ये भी है कि इन जगहों पे पानी जहां पे दिया जा रहा था या गाड़ी भेजी जाती थी, तो लेकिन आज के डेट में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि पानी की वजूहात बहुत कम देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आपको चश्मों में पानी आता था, और कश्मीर का अगर बात करें हिस्ट्री की बात करें तो कश्मीर में बड़ी अच्छी सनद होती थी, हुआ करती थी जो पानी की सनद है। चाहे पानी की बात करें तो हर कोई, चाहे टूरिज्म की बात करे तो हर कोई देखने के लिए आता था। तो हमारे साथ यहाँ के सिविल सोसाइटी के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि वजूहात क्या है कि पानी की किल्लत देखने को मिल रही है, चश्मों में पानी खत्म हो गया है। अल्ताफ साहब, आपका स्वागत है। तो आप ग्राउंड जीरो पे नजर रखते हैं, आप सिविल सोसाइटी चलाते हैं, क्या वजूहत है जो इस टाइम पे जो पानी, चाहे चश्मों की बात करें या जहलिम की बात करें या बाकी नालों की बात करें, पानी देखने को नहीं मिल रहा है, क्या वजूहत? ये खुशक साली इस साल हो रही है क्योंकि अल्लाह ताला हमसे नाराज है, आई थिंक सो। क्योंकि यहाँ ये जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि हमारे जितने भी नदी नाले हैं ये सूख रहे हैं, और ख़ासकर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज थे, हमारे चश्मे थे, वो भी सूख रहे हैं। अब झील भी सूखने लगे हैं। और ये मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से हमको एक आजमाइश है, आजमाइश का दौर है। और मैं तमाम जो जितने भी यहाँ हमारे मुसलमान लोग हैं या दूसरे भी लोग हैं, अपनी अपनी तरफ से अल्लाह ताला से रुजू करें ताकि हमारे इस मुसीबत से हमें निजात मिले। क्योंकि पानी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, क्योंकि पानी के बगैर ज़िंदगी अधूरी है और पानी से ही ज़िंदगी है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि जितने भी हमारे यहाँ प्रोजेक्ट्स, खासकर ये जो पानी के ये जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ इन्होंने दरदस्त लिए हैं और जिन पर काम हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इनको तकरीबन सबको मुकम्मल करना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में मुझे लगता है कि ये हमारे लिए एक मुश्किल दौर हो सकता है, क्योंकि हमारा हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, उस पर भी काफ़ी नुकसान पड़ने का अंदेशा है। क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, खासकर रूरल एरियाज में, ये 80% डिपेंडेंट ऑन ये हार्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करता हूँ कि जितने प्रोजेक्ट्स अंडर वे हैं और अंडर प्रोसेस है, इनको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, और ताकि फ्यूचर में हमें इस पानी की किल्लत महसूस ना हो। मुझे बताइए, जिस तरीके से अगर देखा जाए नदी नालों की बात करें, चाहे जो हमारी बिल्कुल आंगन से या घर के सामने से नदियां गुजरती है, हमने उनको बिल्कुल खत्म किया है। उसमें जो कूड़ा करकट हमारे घरों से निकलता है उसमें डालते हैं, तो इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी है। तो इस हवाले से क्या बताना चाहिए? यही बात है कि हम लोगों को अवेयर कर रहे थे सिविल सोसाइटी की तरफ से भी, और हमारे जितने भी यहाँ पुलवामा में, खासकर मैं अपने पुलवामा की बात करूँगा, ये पूरे जम्मू कश्मीर की हालत ऐसी ही है।
लेकिन मैं पुलवामा की बात करूंगा कि यहाँ कुछ सोशल वर्कर्स एक्टिविस्ट्स हैं, इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह लोग अवेयर नहीं है, क्योंकि इनसे अब खतरा क्या पैदा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे जितने भी कूड़ा करकट हमें घर से निकलता है ये हम इन्हीं नदी नालों में डालते हैं, और ये नहीं सोचते हैं कि ये हमारा एक्चुअल सोर्स है हमें हमारी पानी का, लेकिन हम इसकी बेकदरी करते हैं। और मुझे लगता है कि इसी की सज़ा अल्लाह ताला हमें दे रहा है। और लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि जितना भी कूड़ा करकट उनसे घर से निकले वो कम से कम इन नदी नालों में न डालें, और क्योंकि हमें फ्यूचर में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा और पड़ रहा है इस वक्त, और महसूस हो रहा है कि हम इस हाल से गुजर रहे हैं कि हमारा ये जो फ्यूचर है खतरे में है। हमारी पानी की किल्लत बहुत जोरों से लगता है कि इसमें काफी कमी आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इनका यही कहना है कि कहीं ना कहीं पे हमारी भी जिम्मेवारी है और हम भी इसके चीज़ के जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो भी हमारे घरों से कूड़ा करकट निकलता है वो हम नदी नालों में डालते हैं, और जिस नदी नालों में हम पानी पीने के लिए लेते थे, लेकिन उन नदी नालों में हमने पूरा जो अगर देखा जाए डंपिंग साइट टाइप बना दिया है। लेकिन अगर देखा जाए चाहे पुलवामा की बात करें या साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर, किसी भी जगह की बात करें, गवर्नमेंट ने एक हमारे लिए फैसिलिटी रखी है, लेकिन हम उसका लाभ नहीं उठाते हैं। गाड़ियां सुबह सुबह आती है हमारे घरों के सामने और हम उन गाड़ियों की बजाय नदी नालों में अपना कूड़ा करकट डालते हैं। तो लेकिन हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी ये चीज बनती है, अगर देखा जाए तो हम इन चीजों पर अमल नहीं करते हैं। गवर्नमेंट हमेशा इस चीज के लिए रहती है, गवर्नमेंट का यही हमेशा मोटो रहता है कि लोगों को अवेयर किया जाए, अवेयरनेस दिया जाए। जो तो लोग अवेयर होते होते नहीं होते हैं, तो इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि हमें अब अवेयर होना चाहिए, हमें इन नदी नालों को साफ करना चाहिए। जिस तरीके से आपने पिछली बार देखने को मिल रहा था, अगर रत्नीपोरा की बात करें, रत्नीपोरा में खुद ही लोग वॉलंटियरली निकले थे, जिसमें खुद वो अपनी नाले को साफ कर रहे थे। तो हमें भी चाहिए हम वॉलंटियरली निकलें और अपने नदी नालों को साफ रखें, ताकि जो नदी नालों में कूड़ा करकट जमा हो गया है उससे कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज खत्म होती थी, हमारे चश्मे खत्म हो रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों पे नज़र रखें। खासतौर पे अगर गवर्नमेंट की जिम्मेवारी देखें, गवर्नमेंट हर जगह पे सफाई रखने की हर जगह पे इंतजाम रखती है, लेकिन हम उन चीज़ों पे अमल नहीं करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों पे अमल करें, ताकि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थे वही चीज़ें आज देखने को मिल रही है। तो हमारे साथ बने रहिए अगली खबर के साथ।